जय श्री कृष्णा बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक के क्षेत्रफल और आयतन बताएंगे। तो इससे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चलते हैं ये देखिए, ये है आपका घन और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। अब ये आपका इसका हो गया वॉल्यूम, साइड क्यूब, यानी केवल अगर साइड पूछेगा तो क्या होगा बच्चों, तो क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा। अगर कहता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, ऊपर और नीचे लेटरल सरफेस में छूट जाता है बच्चों। तो लेटरल सरफेस एरिया हुआ 4 इंटू साइड स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। जो हम लोग भुजा पढ़ते हैं ना, उसी भुजा को साइड भी कहा जाता है बच्चों। तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, और एक और होता है इसका डी √3 इंटू साइड। तो आप साइड के लिए आप कह सकते हैं d/√3। तो बच्चों आप लोग इसे नोट कर लें। ये था क्यूबाइड के लिए। अब हम आपको क्यूबाइड, अब हम बताएंगे ये क्यूब था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक नई आकृति से आपको हम परिचित करवाते हैं। और इसका नाम है घनाभ। क्यूबाइड। ये देखिए इसका वॉल्यूम होता है LBH, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू L प्लस बी, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और इसका डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अच्छा, आप लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो L बराबर होता है V/BH और B बराबर होता है V/LH और H बराबर होता है V/LB। लीजिए, हो गया। इसी से आप लोग प्राप्त करते हैं कि हाइट बराबर होता है वॉल्यूम बटा एरिया। हाइट बराबर वॉल्यूम बटा एरिया, इसी फॉर्मूले से आपको बताया गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने घनाभ का पूरा क्षेत्रफल देख लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा, आपसे आगे चलूंगा और तब मैं आपको बेलन की दुनिया में ले चलूंगा। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक है, ठीक। बेलन,
देखो सिलेंडर के नाम से ये जाना जाता है। इस तरह की आकृति होती है, ये होती है, देखिए इस तरह से। तो बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई एच। अब तुम हमसे सवाल कर सकते हो सर ये आया कहां से, तो मान लीजिए इस तरह से ये था, आप देख रहे हैं इस तरह से था, ये बिल्कुल ऐसे था, ये देखिए सिलेंडर आपके सामने हो गया। अब इसी सिलेंडर को अगर हम खोल देते हैं तो हमारा जो ये जो पोर्शन था ना, ये ऐसे राउंड हो गया, तो ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, चूंकि ये सर्किल बन जाता है पाई आर स्क्वायर। और ये आपका जो एच जो था ना, वो एल का काम यहाँ कर रहा था, तो ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। इसी से आपको मैंने प्राप्त किया है और मैंने आपको बताया है। अब देखिए कर्व सरफेस, अब यहाँ एक बात हो गई बच्चों, नया कर्व सरफेस एरिया, उसमें था लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर ये सतह प्लेन है, अगर ये सतह प्लेन है तो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। लेकिन अगर वो कर्व हो गया, इस तरह से मुड़ गया, ये है लेटरल सरफेस। लेकिन अगर इस तरह से कर्व हो गया, इस तरह से मुड़ गया, तो ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर एच। एक होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब उसको ऊपर और नीचे दोनों जोड़ दीजिएगा, तो 2 पाई आर एच प्लस होता है 2 आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्किल ऊपर है एक सर्किल नीचे है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, सिलेंडर से आगे चलता हूँ। स्फीयर से तो आप लोग परिचित ही होंगे। ये वास्तव में गोला क्या है बच्चों, गोला, इसको कहा जाता है स्फीयर। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया इसमें सब बराबर होता है, चाहे टोटल की ये चाहे कर्व के। ये कर्व तो इसमें होता ही नहीं, इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है, इसलिए इसको केवल सरफेस एरिया हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। बस केवल 2 फॉर्मूला, आपका गोला समाप्त हो गया। अब इसी गोले को अगर हम आधा कर दें बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा आसान तुरंत हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए आधा हो गया, ये क्या हो गया, ये आधा, पहले से आधा हो गया, तो इसको बोलते हैं अर्धगोला। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये था आपका हेमिस्फीयर, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब एक आखिरी बच्चा है और उसका नाम है छिन्नक। क्या नाम है बच्चों, छिन्नक। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए, आगे मैं चलता हूं। छिन्नक
फ्रस्टम हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों। इस तरह का होता है ये। बाल्टी टाइप का तो आपने देखा ही होगा, इस तरह से होता है ये। ठीक है, तो ये एच कहलाता है बच्चों, ये कैपिटल आर कहलाता है, स्मॉल आर कहलाता है, ये एल कहलाता है। तो आपका एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का सरफेस एरिया पाई एल इंटू आर प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वॉल्यूम पाई एच बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देख लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जितने भी जो मेंसुरेशन में फॉर्मूला यूज होते हैं वो सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। और जय श्री कृष्णा बच्चों।